हेलो, नमस्ते दोस्तों। लेट्स लर्न कर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे। उसमें हम भाद्रपद के त्यौहार पढ़ रहे थे। अब हम कल से आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहाँ तक पढ़ लिए थे? कृष्ण पक्ष अष्टमी में आती है। अष्टमी में आती है राधाष्टमी। राधाष्टमी और राधाष्टमी को मेला कहाँ पर पड़ता है? मेला पड़ता है सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला पड़ता है। निम्बार्क संप्रदाय का। और इधर शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है तेजा दशमी। तेजा दशमी को मेला कहाँ पड़ता है? मेला पड़ता है पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में इसी दिन खेजड़ली का कल्पवृक्ष का मेला भी पड़ता है। खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला। फिर दशमी के बाद में आती है एकादशी। एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी ऐसा माना एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान किया जाता है, करवाया जाता है। इस दिन कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। फिर आती है चतुर्दशी। चतुर्दशी को क्या कहते हैं? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी को गणेश की मूर्तियों को क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। गणपति विसर्जन। और भाद्रपद पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा को क्या होता है? श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भाद्रपद के बाद में आश्विन के पड़ते हैं। आश्विन माह है। भाद्रपद आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। संझे के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा थम्बुड़ा का व्रत किया जाता है। संझे के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा थम्बुड़ा का व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा का व्रत किया जाता है। ठीक है। अब हम आश्विन पक्ष में शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं वो पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष में एकम को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है नवरात्रों में पूरे 9 दिन।
और एकम के बाद में कौन सा आता है? अष्टमी। अष्टमी को हम दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इसको होमाष्टमी के नाम से भी जाना जाता। होमाष्टमी, इस दिन हवन पूजा की जाती है, इसीलिए इसको होमाष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी के बाद में आता है दशमी। दशमी को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। विजयादशमी को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। इसको हम दशहरा भी कहते हैं। दशहरे के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध मेले राजस्थान में कोटा, और पूरे भारत में मैसूर मेला प्रसिद्ध है। विजयादशमी के दिन लीलटास के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। इस दिन खेजड़ी की पूजा होती है विजयादशमी के दिन। और अगला त्यौहार है पूर्णिमा के दिन, आश्विन पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या आता है? इसको हम शरदीय पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको राम पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राम पूर्णिमा, इस दिन मंदिरों में खीर बनाई जाती है। और मेले कौन कौन से लगते हैं इस दिन? इस दिन आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव, इसको हम मांड महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। मांड महोत्सव। और पूर्णिमा के दिन ही मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव यह चित्तौड़ में मनाया जाता है। अगले माह है कार्तिक माह। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत करती है और उपहार लेती है। यह त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। इसके बाद में चतुर्थी के बाद में आता है अष्टमी, कृष्ण अष्टमी। कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, इस अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। व्रत करते हैं। अगला है कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन हमारे समाज में घर में नई नई
बर्तन वगैरह, कोई सोने की वस्तु खरीद कर लाई जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है। अगला आता है चतुर्दशी। इस दिन रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। और उसके बाद में आता है अमावस्या। अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो उनके भव्य स्वागत में मनाई गई थी दीपोत्सव। पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। तब से लेकर आज तक दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष में एकम को क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा। इसे अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है एकम के दिन मंदिरों में। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का, जिसे हम भीलों की लूट के नाम से जानते हैं। भीलों की लूट के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध। अगला है द्वितीया। द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। भैया दूज का दूसरा, इसे हम यम दूज भी कह सकते हैं। द्वितीया के बाद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी के दिन ग्वालों को भोजन किया जाता है, करवाया जाता है। भोजन करवाया जाता है। अगले शुक्ल पक्ष की नवमी को हम आंवला नवमी मनाते हैं। आंवला नवमी, इसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। नवमी के बाद में हम एकादशी मनाते हैं, शुक्ल एकादशी। इसे हम देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। प्रबोधनी एकादशी, इसे हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी, इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी एकादशी। इस दिन पुष्कर मेले की शुरुआत हो जाती है। एकादशी के दिन पुष्कर मेले की शुरुआत हो जाती है। मेले की शुरुआत हो जाती है। और एकादशी के बाद में आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम सत्यनारायण पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है। और पूर्णिमा के दिन मेले कौन कौन से आते हैं? मेले पुष्कर मेला, एक तो पुष्कर मेला, दूसरा कोलायत मेला, और एक आता है चंद्रभागा मेला, जो कि भीलवाड़ा में भरता है, झालरापाटन में। और एक आता है रामेश्वरम मेला। यह मेला सवाई माधोपुर में भरता है। आगे की क्लास हम बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।